गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की शिरीष पुस्तक का पाठ संख्या 2 तुलसीदास जी। कल हमने उनका एक पद पढ़ लिया था, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा पद। जब से धनुष भंग होता है, परशुराम जी आते हैं तो लक्ष्मण से बातचीत संवाद चल रहा है और लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये तो कोई सामान्य धनुष ही था, इसमें क्या हो गया। तो फिर परशुराम जी कहते हैं कि तुमको पता नहीं कि ये त्रिपुरारी का धनुष था, अर्थात शिव जी का धनुष था, साधारण धनुष नहीं था, ये सारा संसार जानता है। तब कह रहे हैं, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं वो देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हंस करके कहते हैं, हे मुनि, हमने तो आज तक यही सुना था कि सारे धनुष एक समान हैं। सुनो देव, सब धनुष समाना, सारे धनुष समान होते हैं। का छति लाभ जून धनु तोरे। छति यानी क्षति शब्द से बना है, अर्थात हानि। लाभु यानी लाभ, जून यानी पुराना, धनु यानी धनुष, और तोरे शब्द का अर्थ है तोड़े। नयन के भोरे, नयन के भोरे शब्द का अर्थ है अपने आँखों के इशारों से, नैनों के इशारों से। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, क्या लाभ और हानि हो गया है अगर ये पुराना धनुष टूट गया है तो। और फिर राम की तरफ देख रहे हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोसु। छुअत यानी छूते ही। रघुपति हूँ किसे कहा है? श्री राम को। अपनी आंखों के इशारों से राम को देखते हुए और परशुराम जी को कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही नि दोसु, यानी श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, धनुष को तो छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करी कतरोसु। हे मुनि, आप बिना कार्य के क्यों गुस्सा कर रहे हो? रोसु यानी क्रोध। हे मुनि, आप बिना कार्य के क्यों गुस्सा कर रहे हो? ये तो पुराना धनुष था, प्रभु के हाथ लगाते ही छूते ही टूट गया। बोले चितिए फरसू की ओर रेसठ सुने स्वभाव न मोरा। फिर परशुराम जी अपने परसे की तरफ देखते हुए, चित्ते यानी चित्त मतलब अपने मन को, अपने ध्यान को परसे की तरफ ले जाते हुए और कहते हैं कि हे मूर्ख, सट यानी मूर्ख, सुने ही यानी सुना नहीं, स्वभाव यानी स्वभाव, रे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना। अपने परसे की तरफ देखते हुए वो ऐसा कह रहे हैं। बालक बोली बदो नहीं तोई। बदो यानी वध, अर्थात मार नहीं रहा हूँ। आपको तो बालक समझ के मैं मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही। तुम मुझे केवल जड़ मुनि ही समझ रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। फिर अपनी तारीफ में बोलते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, को ही यानी क्रोधित, और मैं क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित यानी सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही हूँ। फिर अपनी प्रशंसा में बोलते हैं, भुजबुल भूमि भूप बिनु कीनी। भुजबल यानी अपने भुजाओं के बल पर, भूमि यानी इस पृथ्वी को, भूप यानी राजा, कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस धरती को राजा विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन दीनी। विपुल बार, विपुल यानी अनेक बार, मही देवन यानी ब्राह्मण, दिन ही यानी दे दी। मैंने जब राजाओं से युद्ध किया, क्षत्रियों से, तो उनकी जो भी भूमि में जीत जाता था उसको मैं ब्राह्मणों को दान में दे देता था, और मैंने ऐसा बहुत बार किया, अनेक बार किया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। सहस्त्र बाहु जो राजा थे, सहस्त्र बाहु, छेद निहारा यानी काटने वाला, बिलोकु यानी देखो, महिप कुमार। महिप कुमार यहाँ उन दोनों के लिए आया है, राजकुमारों के लिए, राम और लक्ष्मण के लिए। कह रहे हैं कि ये देखो मेरा फरसा, इसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया है। देखो राजकुमारों, ये देखो मेरा परसा, इसी ने सहस्त्र यानी हजार, हजार बाहों वाला था, उसकी भुजाएं मैंने काट दी, इसी परसे ने काटी हैं। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। महिष और ये महिप कुमार, ये भी राजा के लिए ही है। मही यानी धरती, धरती का ईश किसे कहते हैं? राजा को। किशोर यानी पुत्र। तो कह रहे थोड़ा अपने माता पिता के बारे में सोच करो। हे राजकुमारों, माता पिता के बारे में सोच लो, अगर मेरे स्पर्श से मारे गए तो उनको बड़ा दुख होगा।
घर बन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ये मेरे परसे की आवाज़ है। गर्भ यानी गर्भवती स्त्रियों के, अर्भक यानी वो गर्भ गिर जाते हैं। मेरे परसे की ऐसी घनघोर आवाज़ सुनकर तुम्हें पता नहीं गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। ये परसा बड़ा खतरनाक है, तुम अपने माता पिता के बारे में सोच लो। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी ने मुस्कुरा के लक्ष्मण मीठी वाणी में बोले, अहो मुनीसु महाभट मानी। अरे मुनि, आप तो महान योद्धा हो। भट यानी योद्धा। अहो मुनीसु महाभट मानी, अरे मुनि आप तो बड़े महान योद्धा हो। पुण्य पुण्य मोहि देखाव कुठारा, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ा। पुण्य पुण्य यानी बार बार, कुठारा यानी कुल्हाड़ा। अरे मुनि आप तो बहुत बड़े योद्धा हो, बार बार मुझे अपना ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एक फूंक में पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। इहाँ कुम्हड़बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देखी डर जाही। इहाँ यानी हम भी, कुम्हड़बतियाँ यानी छुई मुई का पौधा। छुई मुई का पौधा होता है, जैसे अंगूठे के पास वाली जो तर्जनी उंगली होती हैं, वो अगर हम छुई मुई के पौधे के लगा देते हैं तो वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। तो हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो आपकी इस उंगली को, तर्जनी को देख के डर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं मैंने तो आपका ये कुल्हाड़ा, सरासन यानी धनुष, मैंने आपका ये कुल्हाड़ा, धनुष और बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं जो कुछ भी कह रहा था अभिमान सहित कह रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने कोई योद्धा हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की। भृगुसुत, भृगु यानी ब्राह्मण, सुत यानी पुत्र, ब्राह्मण पुत्र समझकर। जनेऊ ब्राह्मण है ना, वो यज्ञोपवीत संस्कार लेते हैं तो उसमें जनेऊ पहनते हैं। तो मैंने आपको ब्राह्मण पुत्र समझकर और आपकी जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सही रीस रोकी। रीस रोकी यानी गुस्सा रोक के, सहा यानी सहन किया है। मैंने आपको ब्राह्मण समझ के, ब्राह्मण का पुत्र समझकर आपकी जनेऊ देखकर जो कुछ भी सुना है, जो भी सहन किया है, जो रीस रोकी है, कि मैंने ये समझ के एक सामने योद्धा है और ये ब्राह्मण पुत्र हैं। इसलिए क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन हरि का नाम लेने वाला, हरि यानी ईश्वर, जन यानी भक्त, यानी हरि का भक्त, अरु यानी और, गाय यानी गाय। तो ये कह रहे हैं कि देवता, ब्राह्मण और हरि का भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई। हमारे परिवार वाले इन पर सूरवीर, सूरता, वीरता नहीं दिखाते हैं। सूर्य यानी सूरवीर, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि गाय, ब्राह्मण और हरि का भक्त, इन पर हमारे परिवार वाले अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बधे पापू अपकीर्ति हारे। बधे यानी वध, अगर हम इनका वध करते हैं इन चारों का तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमें अपयश प्राप्त होता है। मारतहूँ पाँव परी तुम्हारे, अगर हम इनको मारते भी हैं तो इनके पैरों में, पा यानी पैर, परी यानी पड़ना पड़ता है। अगर हम इन चारों को मारते भी हैं तो इनके पैर पड़ के सॉरी बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी कठोर। हे परशुराम जी, आपके तो जो वचन हैं ये कठोर हैं, बड़े कठोर वचन हैं आपके। आपने तो व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। धनु यानी धनुष, बाण यानी धनुष बाण, कुठारा यानी कुल्हाड़ा, दरहु यानी धारण किया है। आपने तो व्यर्थ ही ये सब धारण किए हैं, धनुष, बाण, कुल्हाड़ा, क्योंकि आप तो बोली से, वाणी से ही सबको ख़त्म कर दो। आपके तो वचन ही कठोर हैं। जो बिलो की अनुचित कहे हो, क्षमो महामुनि धीर। फिर कह रहे हैं कि हे मुनि, क्षमो, क्षमो यानी क्षमा करो, धीर यानी धैर्यवान, महामुनि अर्थात परशुराम जी को। जो बिलो की, लक्ष्मण जी कहते हैं अगर मैंने आपको देखकर, अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दो। क्षमो यानी क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण ने पहले तो इतना सुना दिया है,
फिर वो कहते हैं मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया है। तो ये शब्द सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आता है। सरोष यानी रीस के साथ भृगुवंश मणि, भृगु यानी ब्राह्मण, वंश यानी ब्राह्मण वंश के, मणि है अर्थात भृगुवंश मणि यानी ये ब्राह्मण में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ परशुराम जी के लिए ही ये शब्द आया है, भृगुवंश मणि शब्द। जब लक्ष्मण ने ऐसा कहा तो परशुराम जी को और क्रोध आया और गुस्से में गंभीर वाणी से बोलते हैं। जो बोलते हैं वो मैं आपको अगले पद में कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।